गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गद्यखंड पाठ 6 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्त्री शिक्षा के विरोधी कौन सी दलीलें देते हैं? उत्तर। नंबर 1, प्राचीन संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अनपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। इससे प्रमाणित होता है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। चलन होता तो इतिहास पुराण आदि में स्त्रियों को पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। नंबर 2, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिख सकती थी। इस पर भी उसकी इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर दिया। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। नंबर 3, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अनपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अनपढ़ गंवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद कराना है। प्रश्न नंबर 2, निबंधकार ने स्त्री शिक्षा का पक्ष क्या कहकर लिया है? उत्तर। निबंधकार स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर हैं। वे लिखते हैं कि पढ़ने लिखने में स्वयं कोई ऐसी बात नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अनपढ़ों और पढ़े लिखे दोनों से। अनर्थ दुराचार पापाचार के कारण होते हैं और वे व्यक्ति विशेष पर चाल चलन देखकर जाने जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में भारत में स्त्रियों को शिक्षित नहीं किया जाता था, यह उनकी शिक्षा पर रोक थी। वे संभवतः इतिहास के जानकार नहीं थे या जानबूझकर लोगों को धोखा देते थे। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंड के भागी हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का हित करना और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। प्रश्न नंबर 3, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है? उत्तर। नंबर 1, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग संस्कृत बोलते थे, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। नंबर 2, पुराने ज़मानों में स्त्रियों की शिक्षा का कोई लिपिबद्ध प्रमाण नहीं मिला। निबंधकार ने तर्क दिया कि हो सकता है कि प्रमाण नष्ट हो गया हो। नंबर 3, विश्वरा, शीला, विद्या, अत्रि की पत्नी, गार्गी, मंडन मिश्र की पत्नी आदि का उदाहरण देकर द्विवेदी जी ने तर्क प्रस्तुत किया है कि ये सभी शिक्षित थीं, इसलिए स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। नंबर 4, शकुंतला, साध्वी, सीता, रुक्मणी आदि का उदाहरण देकर द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी बताने वालों पर प्रहार करके स्त्री शिक्षा पर बल दिया है। प्रश्न नंबर 4, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। द्विवेदी जी स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। वे लिखते हैं, पढ़ने लिखने में स्वयं कोई ऐसी बात नहीं जिससे अनर्थ हो। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अनपढ़ों और पढ़े लिखे दोनों से होते हैं। फिर अनर्थ के नाम पर केवल स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर देना अनुचित है। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण होते हैं और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने जा सकते हैं। अतएव अनर्थ के कारणों का पता लगाकर हमें दूर करना चाहिए और स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। इसमें समाज का सब प्रकार से भला होता है। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में भारत में स्त्रियों को शिक्षित नहीं किया जाता था और उनकी शिक्षा पर रोक थी, वे संभवतः इतिहास के जानकार नहीं थे और जानबूझकर लोगों को धोखा देते थे। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंड के भागी हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का हित और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। प्रश्न नंबर 5, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का प्रमाण है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि उस समय समाज में प्राकृत भाषा संस्कृत के समान ही बहुत प्रचलित थी। शिक्षा के माध्यम से ही प्राकृत का प्राधान्य होगा और प्राकृत को लड़कियों की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता होगा, इसलिए उस समय स्त्रियाँ प्राकृत का व्यवहार अधिक करती होंगी। प्रश्न नंबर 6, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दिया जाता था, नवीन शिक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं है। नंबर 2, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में चरित्र निर्माण पर ध्यान दिया जाता था, नई प्रणाली में चरित्र निर्माण के उद्देश्य से बहुत दूर है। नंबर 3, प्राचीन शिक्षा धार्मिक विकास पर बल देती थी, नवीन शिक्षा धर्मनिरपेक्षता पर जोर देती है। बच्चों, आप इन प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी से देखकर पढ़ेंगे और याद कर लेंगे।